सत्संग में बैठते हैं लेकिन चंचलपना नहीं गया, गॉसिपिंग नहीं गया। सत्संग में बैठे हैं, बात करते हैं। सज्जनों, जो मन मार करके, मन मारने का अर्थ क्या है? जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया। घर के बहुत सारे मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपने घर का मालिक तो है ही, लेकिन ध्यान दीजिए, जिस दिन आप अपने मन का मालिक हो जाएंगे उस दिन रत्न आपके हाथ में हो जाएगा। रत्न आपके हाथ में आ जाएगा। कौन सा रत्न है? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके पास रत्न था या जिसके पास बहुत रत्न है, उसको लोग बहुत बड़े सेठ की संज्ञा देते थे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अध्यात्म की दृष्टि से, जिस व्यक्ति के पास नाम रूपी रत्न नहीं है, कितना भी रत्न उनके पास है वो दरिद्र ही है। निर्गुण निर्मल नाम है। नाम क्या है? निर्गुण है और निर्मल है। अवगत नाम अवंच, अविगत है। एक बार मिल जाने से फिर विगत नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा, इसलिए अविगत कहा गया। हरियाणा के वे संत जो बहुत ही अक्खड़ थे, ऐसी जगह क्यों रखते हैं? हरियाणा के वे संत चोट करेंगे। आशीर्वाद मिला, आपका झंडा लहरेगा। हम लोग गोड्डा जिला में थे, मुझे प्रसंग याद आ गया। अपराह्न बेले के सत्संग में बैठे थे, जोरों की आंधी आई। थोड़े थोड़े बादल थे, लेकिन ऐसी आंधी आई और इतनी वर्षा हुई कि पांडाल में घुटना भर पानी लग गया। और ओला गिरता है, जिसको लोग बोलते हैं पत्थर की बारिश हो गई। इतना बड़ा बड़ा ओला गिरा, जनरेटर चलाने वाला भाग गया। सिर पर गिरेगा ओला तो सर फट जाएगा, तो जनरेटर बंद करना ही छोड़ दिया, वो भाग गया। ऊपर पानी, नीचे बिजली का तार, लाइटें जल रही है, पांडाल धीरे धीरे गिरने लगा। हम लोग स्तुति कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि भगवान इंद्र से कि जब आपने वर्षा नहीं रोका तो हम लोग स्तुति नहीं रोकेंगे। स्तुति हम लोग नहीं रोकेंगे। स्तुति हुई, पूरा पांडाल गिर गया, मंच का पांडाल भी सिर के ऊपर आ गया। स्तुति चलती रही। गांव के लोग दौड़े कि महात्मा लोग जो हरिद्वार से आए थे सब दब करके मर गए। हल्ला किया लोगों ने, बोले बिजली लगी होगी। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी महती कृपा, एक बहुत मोटा ताड़ का पेड़ था, उनको गिरना चाहिए था मंच पर, लेकिन गिरा बगल में। और सज्जनों,
हम लोग तो पांडाल से ढक गए थे, वे लोग टेंट का कपड़ा फाड़ फाड़ करके जब अंदर घुसा तो देखता है कि सब महात्मा लोग स्तुति के बाद ध्यान में बैठे हुए श्री सद्गुरु और सबों ने कहा कि मान लिया सत्संग के चमत्कार को। तो वही अभी अचानक आशीर्वाद देने हनुमान जी आ गए होंगे। ध्वजा पर तो हनुमान जी ही होते। महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह को जब अर्जुन बाण मारता था तो भीष्म पितामह का रथ 10 भीष्म पितामह का रथ 10 फीट पीछे चला जाता था। ठीक है, तो भीष्म पितामह जब बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 1 से 2 फीट पीछे जाता था। भगवान चाहते तो 2 फीट भी पीछे नहीं जाना था, लेकिन भक्त का मान भगवान हमेशा रखते। भीष्म पितामह का बाण आ रहा है तो 2 फीट तो जाना ही चाहिए पीछे। अर्जुन को लगा, केशव, भगवान से कहा, केशव जहां आप हैं वहां मेरा रथ पीछे चला जाता है, 2 फीट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे रथ के ऊपर में ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं, तुम्हारे रथ पर मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं और तुम भी खड़े हो। उधर भीष्म पितामह अकेले हैं, तब 10 फीट पीछे जाता है उनका रथ। और यहाँ हनुमान जी भी, मैं भी और तुम भी, उसके बाद 2 फीट जाता है तो यह भी तुझे बुरा लगता है। तो सज्जनों, यह जो सत्संग हो रहा है उन्हीं की कृपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। तो मैं आपसे गुरु भक्ति के संबंध में सुना रहा था। राधा स्वामी साहब हुए, उन्होंने कहा कि गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे और उपाय। पहले ये काम कर लीजिए, पीछे और उपाय करेंगे। तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का प्रसाद मिले। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और 13वीं, ये तो चौथे अध्याय की बात, 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्जुन, गुरु की उपासना करो। आचार्योपासनम, आचार्य उपासना, आचार्य की यानी सद्गुरु की उपासना करो। लेकिन कैसे करो?
स्थैर्य आत्म विनिग्रह। आपकी इंद्रियां शांत होनी चाहिए। स्थैर्य, स्थिरता और एकाग्रता से गुरु की भक्ति करनी चाहिए। समग्रता से और संपूर्ण भाव से। भाव जिसके भीतर है ऐसे व्यक्ति की भक्ति सफल होगी। भाव की अगर कमी है, हार्ट लगती होगी आप लोगों के यहाँ। हाट में लोग पूछते हैं कि क्या भाव है, तो लोग जो व्यापारी लोग होते हैं वे कहते हैं इस भाव में हम यह बेच रहे हैं। पहले भाव शब्द का ही उपयोग होता था, अब भले ही मूल्य लोग पूछते हैं। तो भाव ध्यान दीजिए, व्यापार में भाव, व्यवहार में भाव और भक्ति में भी भाव की आवश्यकता है। और शिष्य की स्थिति क्या हो गई है? भक्ति भाव विसरा रहे, दुख सही सही रोता। हर भाव में तो लगा हुआ है यह जीव, यह शिष्य, लेकिन भक्ति के भाव को भुला दिया है। भक्ति भाव जो बिसरेगा, जो भूलेगा, तो दुख तो होगा और दुख होगा तो रोएगा भी। इसलिए गुरु दयाल, दया करी। आपने तो दया कर दी है क्योंकि आप दयाल हैं। हमें भेद बता देने की कृपा की है, दिए भेद बताई। मैं तो अभागा था, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाए। मेरा बल कुछ नहीं है, मेरा बल नग्न है, नगण्य है। अगर आपका बल मिल जाए, त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू हो, आसार संसार से गुरु बल तरु हो। है जीव, अपना बल कितना भी लगा लो, लेकिन जब तक उनका बल नहीं मिलेगा, सो बल आपका बल अगर मिल जाए तब हमारा जीवन सबल हो जाएगा। तब ही पाओ सो बल, वो बल तब ही गुरु हो या सहाई। कहीं आप फंस गए हैं, आपका बल काम नहीं कर रहा है, उस समय उस दयाल सद्गुरु का बल प्राप्त हो जाए। सज्जनों,
सदगुरु महाराज की जो स्तुति है ना, ऐ जी क्या बैठ करके यहाँ आपको करते हो आप कम से कम भाव तो मत बिगाड़िए। समझिए कल यहाँ पर कोई एक भी महात्मा देखने को नहीं मिलेगा यार। आप कितना भी चरण पकड़ लीजिएगा, कहिएगा ठहर जाइए महाराज, बोले नहीं मत 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 इस मुहूर्त को खोइए, मत खोइए।